button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की अगली एक्सरसाइज 2.7 डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 की थी, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर सीखा था। इस वीडियो में हम डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे डिवीजन बाई 10, 100 एंड 1000। और हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। और हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। सो बेसिकली इस वीडियो में हम सीखेंगे डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। ये बहुत ही इजी होता है, सो इसको हम सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर, जिसमें एक डेसिमल नंबर होगा और दूसरा होल नंबर होगा। और तीसरे में हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, जिसमें दोनों ही डेसिमल नंबर्स होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.7। Exercise 2.7, question number 1, find 0.4 divide by 2। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डेसिमल नंबर को देखना है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हमें सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना है और उसके लिए हमें देखना है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। यहाँ पर 1 डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। 0.4 बन गया 4/10। न्यूमरेटर में से मैंने डेसिमल हटा दिया और डिनोमिनेटर में उतने ही जीरोस 1 के बाद लगा दिए। और उसके बाद है डिवाइड साइन। डिवाइड साइन को हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं। सो यहाँ पर डिवीजन हटाकर मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया और नेक्स्ट नंबर 2, उसका रेसिप्रोकल 1/2 लिख दिया। अब हमें इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। हमें देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। यहाँ पर 2 एंड 4, इन दोनों में 2 कॉमन है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा एंड 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर यहाँ लिखना है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में बच गया 10। सो ये 10 मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब हमें डेसिमल लगाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक 0 है। सो न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा और वो डेसिमल आएगा यहाँ पर 2 से पीछे, और ये नंबर बन जाएगा 0.2। आइए अगला करते हैं। पार्ट 2, 0.35 डिवाइड बाई 5। इसमें भी हमें यही करना है। सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करना है और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें डेसिमल के बाद की डिजिट्स काउंट करनी है। यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 3 एंड 5। सो हमें डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 0 लगाने हैं। ये नंबर बन जाएगा 35 डिवाइड बाई 100। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 35 डिवाइड बाई 100। अब हमें इस डिवीजन को रिमूव करना है। इस डिवीजन को रिमूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई साइन यूज करेंगे और साथ ही इस नंबर का रेसिप्रोकल। सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई साइन यूज किया है और 5 का रेसिप्रोकल लिख दिया 1/5। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और उसके लिए हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर 5 एंड 35, ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। सो 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 मिलेगा। इसी तरह से 5 को 35 से डिवाइड करने पर 7 मिलेगा। अब हमें न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 7 मिल जाएगा। इसी तरह से 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 100 मिल जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 7/100। अब हमें डेसिमल लगाना है। 1 के बाद 2 0 हैं, सो हमें राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल लगाना है और ये नंबर बन जाएगा 0.07। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। पार्ट 3, 2.48 डिवाइड बाई 4। इसमें भी हमें यही करना है। सबसे पहले ये डेसिमल रिमूव करना है और उसके लिए हमें देखना है डेसिमल के बाद की डिजिट्स। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, 4 एंड 8। सो डेसिमल रिमूव करने के बाद डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 0 आ जाएंगे।
देखिए यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है 248 डिवाइड बाई 100। डिनोमिनेटर में 2 जीरो आ गए और न्यूमरेटर से डेसिमल को हटा दिया। अब हमें इस डिवाइड को रिमूव करना है। इस डिवाइड को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज करना है और 4 का रेसिप्रोकल लिखना है। सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई यूज किया और 4 का रेसिप्रोकल 1/4 लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और उसके लिए मुझे कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। यहाँ पर 4 एंड 248 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। 4 को 4 से डिवाइड करने पर 1 मिल जाएगा एंड 248 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 जा 24, सो यहाँ पर 6 मिल गया एंड 4 2 जा 8, सो यहाँ पर 2 मिल गया। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 62 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 62 मिल जाएगा। इसी तरह से 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 मिल जाएगा और ये नंबर हो गया 62/100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो 1 के बाद 2 जीरो हैं डिनोमिनेटर में, सो हमें राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पर डेसिमल लगाना है और ये नंबर बन जाएगा 0.62। चलिए अगला करते हैं। पार्ट 4, 65.4 डिवाइड बाई 6। इसमें भी हमें सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना है। यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, ये 4। सो हम डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 654 डिवाइड बाई 10। देखिए 654/10 ये मैंने लिख दिया। अब मैं इस डिवीजन को हटाकर मल्टीप्लाई यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई यूज किया है। उसके लिए मुझे इस नंबर 6 का रेसिप्रोकल लेना है। सो मैंने 1/6 यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके लिए कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। ये नंबर 6 से डिविजिबल है और ये भी 6 से डिविजिबल है। सो इनको 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 को 6 से डिवाइड करने पर 1 मिलेगा और इसको भी 6 से डिवाइड करना है। सो 6 1 जा 6, 5 जाएगा नहीं, छोटा नंबर है, सो हमने 4 कैरी ले लिया, 54 बन गया एंड 6 9 जा 54, सो यहाँ पर 9 आ जाएगा। सो 109 मल्टीप्लाइड बाई 1, न्यूमरेटर में 109 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में 10। अब डेसिमल यूज करेंगे राइट साइड से एक डिजिट के बाद। सो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और ये नंबर बन जाएगा 10.9। आइए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 5, 651.2 डिवाइड बाई 4। इस क्वेश्चन में भी इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें डेसिमल रिमूव करना है। इसका डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो आ जाएगा और ये नंबर बन जाएगा 6512 डिवाइड बाई 10। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 6512 डिवाइड बाई 10। अब इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। उसके लिए इस डिवीजन साइन को हटाकर हमें मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करना है। सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन यूज किया है। उसके लिए मुझे सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल लेना होता है। सो 4 का रेसिप्रोकल हम लेंगे और वो बन जाएगा 1/4। यहाँ पर मैंने 1/4 लिख दिया। अब हमें कॉमन फैक्टर देखना है। ये 4 एंड 6512 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। सो 4 को 4 से डिवाइड करूंगी, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इसी तरह से 6512 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, यहाँ से 2 बच गया, 25 से मुझे 6 मिल जाएगा और फिर आया 11 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 2 मिल जाएगा, 8 पे जाएगा ये और फिर बचा 32 को 4 से डिवाइड करने पर 8 मिल जाएगा। सो मुझे मिल गया 1628। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ लिख देंगे और ये आ जाएगा 1628। इसी तरह से 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिखेंगे 10 और फिर इस पूरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए डिनोमिनेटर देखेंगे, यहाँ पर 10 है, सो एक डिजिट के बाद इधर डेसिमल आएगा और ये होगा 162.8। आइए अगला देखते हैं। पार्ट 6, 14.49 डिवाइड बाई 7। इसमें भी हमें वही मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना है। उसके लिए डेसिमल के बाद की 2 डिजिट्स हैं, सो डिनोमिनेटर में 100 लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने डेसिमल हटा दिया न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। अब इस डिवाइड की जगह मुझे मल्टीप्लाई यूज करना है। सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई यूज किया और इस 7 का रेसिप्रोकल ले लिया जो होता है 1/7। सो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गई 1449 डिवाइड बाई 100 एंड 1 डिवाइड बाई 7। अब हमें 7 एंड 1449 को डिवाइड करना है। 7 को 7 से डिवाइड करने पर 1 मिल जाएगा एंड 1449 को डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 मिल जाएगा। उसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, सो यहाँ पर मुझे 0 मिल जाएगा एंड 7 7 जा 49, सो यहाँ पर 207 आ गए।
अब 207 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 207 आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो यहाँ पर 100 आ गया। अब हमें इन दो जीरो के अकॉर्डिंग डेसिमल लगाना है। राइट साइड से दो डिजिट काउंट करेंगे, 7 एंड 0, और इधर डेसिमल आ जाएगा और ये नंबर बन जाएगा 2.07। आई होप समझ में आया है। आइए अगला देखते हैं। पार्ट 7, 3.96 डिवाइड बाई 4। इसमें भी हमें इस डेसिमल को रिमूव कर कर फ्रैक्शन लिखना है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, डेसिमल के बाद दो डिजिट थी इसलिए डिनोमिनेटर में 1 के बाद दो जीरो आ गए। फिर डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई यूज किया और इस 4 का रेसिप्रोकल कर दिया। इसका रेसिप्रोकल होता है 1/4, सो यहाँ पर 1/4 लिख दिया। अब 4 एंड 396 को हम डिवाइड करेंगे। 4 को 4 से डिवाइड करने पर 1 मिल जाएगा एंड 396 को डिवाइड करेंगे। 4 9 जा 36, फिर मुझे यहाँ पे 3 मिल गया, 3 एंड 6 फिर 36 हो गया, सो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 99 मल्टीप्लाइड बाई 1 99 आ जाएगा और इसी तरह से 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 100 आ जाएगा। सो अब नंबर बन गया 99/100। इसमें 100 के अकॉर्डिंग हमें डेसिमल लगाना है, राइट साइड से 99 के बाद, यहाँ पर दो डिजिट के बाद। सो ये नंबर बन गया 0.99। आइए अगला करते हैं। पार्ट 8, 0.80 डिवाइड बाई 5। इसमें भी हमें सबसे पहले डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर में दो जीरो आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दो जीरो लगा दिए हैं। फिर मैंने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यूज किया और इस नंबर 5 का रेसिप्रोकल 1/5 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 5 और ये 80, ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16। सो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 न्यूमरेटर में लिख देंगे एंड 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिनोमिनेटर में। अब इस 100 के दो जीरो के अकॉर्डिंग हमें डेसिमल लगाना है। यहाँ पर दो जीरो हैं, सो 16 के बाद इधर डेसिमल आ जाएगा और ये नंबर बन जाएगा 0.16। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड। पार्ट 1, 4.8 डिवाइड बाई 10। ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत ही इजी है, जिसमें डिवाइड हमें 10 से, 100 से, 1000 से या ऐसे ही नंबर से करना होता है। आइए मैं बताती हूँ कैसे। 4.8 डिवाइड बाई 10, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। इस डिवीजन की जगह मैंने ये साइन यूज किया है, 4.8 डिवाइड बाई 10। अब हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में है 10। 10 का मतलब है 1 के बाद एक जीरो। एक जीरो का मतलब होता है हमें डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट साइड में लेके जाना है। तो अब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। हम राइट साइड से देखना स्टार्ट करेंगे। डेसिमल था यहाँ पर 8 से पहले और एक डिजिट मूव होकर ये आ जाएगा इधर। सो ये नंबर बन जाएगा 0.48। आइए इसी तरह से अगला करते हैं। पार्ट 2, 52.5 डिवाइड बाई 10। अब हम इस 10 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो ये हो गया 52.5 डिवाइड बाई 10। अब हमें 1 के बाद जीरो देखना है। एक जीरो है, इसका मतलब डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर और ये नंबर बन जाएगा 5.25। चलिए अगला देखते हैं। 0.7 डिवाइड बाई 10। देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया 0.7 डिवाइड बाई 10। अब डिनोमिनेटर को देखकर डेसिमल शिफ्ट करना है। ये डेसिमल यहाँ से मूव होके इधर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ था डेसिमल और ये मूव होके इधर आ गया और आंसर बन गया 0.07। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे डेसिमल्स जिनको 10 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, बहुत ही इजी है। उसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह नहीं करना होता है। इस तरीके से इजी तरीके से करेंगे। पार्ट 4, 33.1 डिवाइड बाई 10। इसमें भी हम 10 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और फिर एक डिजिट डेसिमल को इधर शिफ्ट कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 3.31। देखिए कितना इजीली हो जाता है। 33.1 डिवाइड बाई 10। अब इस डेसिमल को मूव कर कर मैं यहाँ ले आई। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 3.31। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए पार्ट 5, 272.23 डिवाइड बाई 10। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 272.23 डिवाइड बाई 10। इसको हम डिवाइड बाई भी बोलते हैं। सो डिवाइड बाई 10 लिखा। अब डेसिमल शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर डेसिमल है, ये मूव होकर इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा 27.223। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6, 0.56 डिवाइड बाई 10। इसमें भी हमें डिवाइड में 10 लिखना है।
देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 0.56 डिवाइड बाई 10। अब 10 के लिए मुझे इस डेसिमल को एक डिजिट और इधर लेके आना है, सो ये बन जाएगा 0.056। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 7, 3.97 डिवाइड बाई 10। इसमें भी 10 को हमें डिनोमिनेटर में लिखना है और फिर डेसिमल को मूव करना है। देखिए मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब इस डेसिमल को मूव कर कर यहाँ ले आएंगे तो आंसर बन जाएगा 0.397। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड पार्ट 1, 2.7 डिवाइड बाई 100। इसको भी डिवाइड करना बहुत ही सिंपल है। मेथड वही रहेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए 2.7 को मैंने लिखा है 27/10 और डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई यूज किया है और 100 को उसका रेसिप्रोकल 1/100 लिखा है। सो 27 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पर 27 आ गया और डिनोमिनेटर में आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो यहाँ पर हो गया 1000। अब 1000 को देखकर मुझे डेसिमल लगाना है 3 डिजिट्स राइट साइड से। सो 720, ये 3 डिजिट हो गई और डेसिमल आ गया यहाँ पर 0.027। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड भी है, हम 2.7 में डायरेक्टली अपॉन 100 लिख लेंगे और 100 में 2 जीरो होते हैं, सो हम डेसिमल को 2 डिजिट इधर लेके जाएंगे। एक डिजिट तो 2 है, दूसरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 0.027। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। पार्ट 2, 0.3 डिवाइड बाई 100। देखिए मैंने 0.3 को 3/10 लिख दिया क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो था, सो डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक जीरो आ गया। इस डिवाइड की जगह मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज किया और 100 का रेसिप्रोकल लिया। यहाँ पर ये 1/100 हो गया। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। इसी तरह से डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिख दिया 1000। सो 1 के बाद 3 जीरो हैं, सो मुझे डेसिमल भी इसी तरह से लगाना है। 3 के बाद 3 डिजिट्स काउंट करनी है, ये 1, ये 2, ये 3 और डेसिमल आ गया यहाँ पर और ये नंबर बन गया 0.003। आइए इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 3, 0.78 डिवाइड बाई 100। इसमें भी सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 78 डिवाइड बाई 100। 100 इसलिए क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी, सो 1 के बाद 2 जीरो। फिर डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई यूज किया और 100 का रेसिप्रोकल लिखा 1/100 और फिर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 78 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पर 78 आ गया और 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ पर 10,000 आ गया। और फिर मैं 10,000 के अकॉर्डिंग डेसिमल यूज करूंगी। यहाँ पर 4 जीरोज हैं, सो 4 डिजिट मुझे काउंट करनी है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पर मैं डेसिमल लगा दूंगी और ये नंबर बन जाएगा 0.0078। आइए इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 4, 432.6 डिवाइड बाई 100। इसमें भी पहले मैं डेसिमल हटाकर डिनोमिनेटर में 10 लिख दूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4326/10। डेसिमल को रिमूव कर 10 लिख दिया। फिर डिवाइड की जगह मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज किया और यहाँ पर 1/100 लिख दिया। अब मैंने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 4326 मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ पर आ गया और इसी तरह से डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिख दिया। ये आ गया 1000। अब मुझे डेसिमल यूज करना है। 1 के बाद 3 जीरो, इसका मतलब राइट साइड से 3 डिजिट के बाद काउंट कर कर मुझे डेसिमल लगाना है। सो यहाँ से मैंने काउंट किया 1, 2, 3 और यहाँ पर डेसिमल आ गया और ये नंबर बन गया 4.326। आइए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 5, 23.6 डिवाइड बाई 100। इसमें भी मुझे डेसिमल रिमूव करना है, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया 236 डिवाइड बाई 10। अब इस डिवीजन की जगह मुझे मल्टीप्लाई यूज करना है और 100 का रेसिप्रोकल। सो मैंने यहाँ पर 100 का रेसिप्रोकल 1/100 लिख दिया। फिर न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया। 236 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पर लिख दिया 236 और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिख दिया 1000। फिर मैंने डेसिमल लगाया। यहाँ पर 3 जीरो हैं, सो मैंने 3 डिजिट्स काउंट की 1, 2, 3 और यहाँ पर डेसिमल आ गया और ये नंबर बन गया 0.236। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 6, 98.53 डिवाइड बाई 100। इसमें भी डेसिमल हटाऊंगी मैं और डिनोमिनेटर में 100 लिख दूंगी क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं।
सो यहाँ पर मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में 100 आ गया। फिर डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई यूज किया और 100 का रेसिप्रोकल लिख दिया 1/100। फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 9853 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको करने पर 10,000 मिल गया। फिर यहाँ से मुझे डिजिट्स काउंट करनी है, यहाँ से 4 डिजिट काउंट करनी है। सो ये 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा और ये मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। ये नंबर बन गया 0.9853। आई होप आपको समझ में आया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड पार्ट 1 7 डिवाइड बाई 3.5। इस क्वेश्चन में हमें एक होल नंबर दिया है और एक डेसिमल नंबर है। हमें इसका डिवीजन फाइंड आउट करना है। आइए मैं सिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले हमें डेसिमल नंबर को देखना है। यहाँ पर डेसिमल नंबर है 3.5। इसमें हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। मेथड वही रहेगा, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 7 डिवाइड बाई 3.5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, सो डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक 0 आ गया। ये बन गया 35/10। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं। अब हमें डिवाइड करना है। जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था, होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए हमें डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई यूज करना होता है। सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई यूज किया और सेकंड नंबर 35/10 जो कि यहाँ पर लिखा है, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। ये हो जाएगा 10/35। सो यहाँ पर मैंने 10/35 लिख दिया। अब मुझे कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। 7 एंड 35 ये दोनों ही 7 से डिविजिबल हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ये नंबर बन गया 10/5। अब 5 और 10 में भी कुछ कॉमन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5 और यहाँ पर 5 2 जा 10। सो आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से हमें डिवीजन रूल, मल्टीप्लाई रूल दोनों यूज कर इन क्वेश्चंस को करना है। पार्ट 2 36 डिवाइड बाई 0.2। यहाँ पर 36 होल नंबर है और 0.2 डेसिमल नंबर है। 0.2 को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर होल नंबर और फ्रैक्शन के डिवीजन जैसे हम करते हैं वही मेथड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 36 मैंने एज इट इज लिखा है। दूसरा नंबर डेसिमल था, डेसिमल हटाकर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया 2/10। अब हमें 36 को 2/10 से डिवाइड करना है। उसके लिए मैंने डिवीजन को हटाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई यूज किया है और 2/10 का रेसिप्रोकल लिख दिया। ये हो गया 10/2। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। 2 को 36 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 18। अब 18 एंड 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 180। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट 3 3.25 डिवाइड बाई 0.5। इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही डेसिमल नंबर्स दिए हैं। सो दोनों डेसिमल नंबर्स को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 3.25 था, उसकी जगह 325/100 लिख दिया। डेसिमल को हटा दिया और उसके बाद जितनी डिजिट्स थी उतने 1 के बाद 0 लगा दिए। इसी तरह से बीच में डिवाइड साइन यहाँ पर भी था और सेकंड नंबर 0.5 को मैंने 5/10 लिख दिया। अब हमें इस डिवीजन को परफॉर्म करना है। इसके लिए हमें डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई यूज करना है। यहाँ पर ये जो डिवाइड साइन है इसकी जगह मैंने आगे मल्टीप्लाई लगा दिया और ये जो सेकंड नंबर था 5/10 उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमेशा सेकंड नंबर का ही रेसिप्रोकल लेते हैं। फर्स्ट नंबर वैसे का वैसे ही लिखना होता है। सो सेकंड नंबर में न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ गया और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ गया। सो ये बन गया 325/100 मल्टीप्लाइड बाई 10/5। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखने। सो उसके लिए ये 10 और 100 ये दोनों 10 की टेबल में आते हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10। अब मुझे और भी कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं। ये 5 एंड ये 325 ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 65। सो 65 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यूमरेटर में एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें हमें डेसिमल लगाना है। 1 के बाद एक 0 है, सो डेसिमल एक डिजिट के बाद इधर आ जाएगा और ये नंबर हो गया 6.5। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पार्ट 6 30.94 डिवाइड बाई 0.7। इसमें भी हमें सबसे पहले दोनों डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले 30.94 का डेसिमल हटाते हैं। इस डेसिमल को हटा देंगे और डिनोमिनेटर में लिख देंगे 100। इसी तरह से 0.7 का डेसिमल हटा देंगे और डिनोमिनेटर में लिख देंगे 10।
10 इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी, और यहाँ पर 100 इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी। देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया है, डेसिमल हटा दिया और डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। इसी तरह बीच में डिवाइड, और ये 7/10। अब इस डिवीजन को परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई यूज करना है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई यूज किया। अब हमें इस डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई लगाना है। देखिए यहाँ पर मैंने डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। ये 7/10 था, उसका रेसिप्रोकल 10/7 यहाँ पर लिख दिया। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। सो यहाँ पर ये 10 और ये 100, ये दोनों 10 से डिविजिबल हैं। इधर आ जाएगा 10 और ऊपर आ जाएगा 1। इसी तरह से 7 को डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर बचा 29, फिर ये 4 से जाएगा 28, फिर बचा 14। सो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 442 मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ पर लिख दिया, एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ पर लिख दिया। 442/10 ये बन गया। अब हमें इस 10 के अकॉर्डिंग डेसिमल लगाना है। यहाँ से एक डिजिट काउंट कर कर इधर। सो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, और ये नंबर बन जाएगा 44.2। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 5, 0.5 डिवाइड बाई 0.25। इसको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले 0.5 में पॉइंट हटाएंगे और ये बन जाएगा 5/10। इसी तरह से 0.25 में पॉइंट हटाएंगे और ये बन जाएगा 25/100। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 5/10 डिवाइड बाई 25/100। अब हमें इस डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई लगाना है। सो मैंने यहाँ पर लगा दिया मल्टीप्लाई, और इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। सो यहाँ पर मैंने 100/25 लिख दिया। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। सो सबसे पहले ये 10 और ये 100 ये दोनों डिवाइड होंगे। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10। इसी तरह से 5 एंड 25 ये दोनों डिवाइड होंगे। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5, लेकिन इन दोनों में भी कॉमन है। सो ये 5 1 जा 5 और यहाँ पर 2, 5 2 जा 10। सो ये नंबर आ गया 2। इसका आंसर होगा 2। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे। पार्ट 6, 7.75 डिवाइड बाई 0.25। सबसे पहले इसका डेसिमल हटाएंगे। इसका डेसिमल हटाकर यहाँ पर 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसी तरह से 0.25 का डेसिमल हटाकर डिनोमिनेटर में फिर 100 आ जाएगा। देखिए मैंने लिखा है 775 डिवाइड बाई 100। मैंने डेसिमल हटा दिया और डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। इसी तरह से 25 डिवाइड बाई 100। मैंने डेसिमल हटा दिया और डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। अब इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई यूज किया और 25/100 को मैंने 100/25 लिख दिया। रेसिप्रोकल ऑफ 25/100। और फिर मैं कॉमन फैक्टर्स देखूंगी। सबसे पहले ये 100 और ये 100 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 100 1 जा 100। सो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। इसी तरह से 25 को डिवाइड करेंगे। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। सो यहाँ पर 3 आ गया और 25 बचा, सो 1। सो 31 टाइम्स ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 31। आई होप ये डिवीजन आपको समझ में आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 7, 76.5 डिवाइड बाई 0.15। इसमें भी हमें वही मेथड यूज करना है। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाएंगे और डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे डेसिमल में से भी इस पॉइंट को हटाएंगे और डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, पॉइंट हटा दिया, ये 765 बन गया और डिनोमिनेटर में 10। इसी तरह से दूसरे में से भी मैंने डेसिमल हटा दिया, ये 15/100 बन गया। फिर इस डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई लगाऊंगी और इसका रेसिप्रोकल लिखूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया और इसका रेसिप्रोकल लिख दिया 100/15। अब मैं कॉमन फैक्टर्स देखूंगी। सबसे पहले इस 10 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 10 आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1। फिर 15 को डिवाइड करेंगे। 15 5 जा 75, यहाँ पर 5 आ गया और 15 बचा, सो 1, 51। 51 मल्टीप्लाइड बाई 10। यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और ये प्रोडक्ट आ जाएगा 510। सो इसका आंसर होगा 510। आइए अगला करते हैं। पार्ट 8, 37.8 डिवाइड बाई 1.4। इस क्वेश्चन में भी हमें वही मेथड यूज करना है। सबसे पहले 37.8 में से पॉइंट को हटाएंगे और डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। इसी तरह से 1.4 में से भी पॉइंट को हटाएंगे और डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे।
देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट हटाकर लिख दिया है 378 और डिनोमिनेटर में 10। इसी तरह से 1.4 में से भी पॉइंट हटा दिया, 14/10। फिर इस डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई यूज किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन यूज किया और 14/10 का रेसिप्रोकल, यहाँ पर 10/14 मैंने लिख दिया। फिर इसमें कॉमन फैक्टर्स देखकर मल्टीप्लाई करेंगे। 10 और 10 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 से डिवाइड होकर यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फिर हम 14 से डिवाइड करेंगे, 14 2 ज़ा 28, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये जाएगा 7 टाइम्स, सो इसका आंसर हो जाएगा 27। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 9, 2.73 डिवाइड बाई 1.3। इसमें भी हमें इस डिवीजन को परफॉर्म करना है। सबसे पहले डेसिमल हटाना है, सो ये बन जाएगा 273 डिवाइड बाई 100। फिर बीच में डिवीजन साइन एंड 1.3 का डेसिमल हटाएंगे, ये बन जाएगा 13/10। देखिए यहाँ पर मैंने डेसिमल हटा के लिखा है, 273/100 लिख दिया और 13/10 लिख दिया। अब बीच के डिवीजन साइन को हटाना है, इसकी जगह हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई यूज किया और 13/10 बन गया 10/13। अब हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करेंगे। सबसे पहले इस 10 को, ये 10 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10, सो यहाँ पर 10 और ऊपर 1। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 2 ज़ा 26, सो यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर बचा 13, सो 1 टाइम्स जाएगा 21। 21 मल्टीप्लाइड बाई 1 न्यूमरेटर में मैंने लिख दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 10 आ गया और फिर हम डेसिमल यूज करेंगे इस 10 को देखकर। एक डिजिट लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा और ये बन जाएगा 2.1। इसी तरीके से अगला करते हैं। Question number 6. A vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? इस क्वेश्चन में हमें एक डिस्टेंस दिया है 43.2 किलोमीटर। ये डिस्टेंस व्हीकल 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कवर करता है। हमें बताना है 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना कवर करेगा। सो अगर हमें ज्यादा दिया होता है, हमें कम का निकालना होता है, तो हमें डिवाइड करना होता है। इस क्वेश्चन में हम 43.2 को 2.4 से डिवाइड करेंगे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इज 43.2 किलोमीटर। ये हमें दिया हुआ है, 2.4 लीटर्स में ये इतना डिस्टेंस कवर करता है। देन इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इज 43.2 डिवाइड बाय 2.4। ये हमें डिवाइड करना है। 43.2 को मैंने लिखा है 432/10। सबसे पहले डेसिमल को रिमूव किया। इसी तरह से सेकंड नंबर से भी डेसिमल को रिमूव कर दिया, ये हो गया 24/10। अब इस डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। उसके लिए इस डिवीजन को हटाकर मल्टीप्लाई लगाएंगे और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल, यहाँ पर 10 आएगा और डिनोमिनेटर में 24 आएगा। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 24 आएगा, ये होगा 10/24। सो अब इसको डिवाइड करेंगे। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा एंड 24 से इसको डिवाइड करेंगे। 24 1 ज़ा 24 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर ये 8 टाइम्स जाएगा। सो 18 किलोमीटर। thus 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में वो व्हीकल 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। आई होप आपको समझ में आया है। अब है आपका टेस्ट। ट्राई दीज। फाइंड Part 1, 7.75 divide by 0.25, 42.8 divide by 0.02, 5.6 divide by 1.4। ये क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं और आंसर कमेंट करके बताना है, तभी मुझे पता चलेगा आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, इसे शेयर करिए। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए।